नमस्कार, मेरा नाम है संजय और आपका फिर से मैं स्वागत करता हूँ मेरे इस धार्मिक YouTube चैनल एस्ट्रो संजय पीठाधीश में। नवरात्रि चल रहे हैं मित्रों और माँ जगदम्बे की जो संपूर्ण कृपा है पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड पर रहती है। चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लगाकर पूर्णिमा तक नवरात्रि का प्रभाव रहता है। ऐसे 9 दिन रहता है परंतु ऐसे पूर्णिमा तक रहता है। 19 मार्च से नया वर्ष भी प्रारंभ हो गया है और चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के हिसाब से नवरात्रि भी प्रारंभ हो गए। अम्बा जगदम्बा, जी हाँ, आज हम माँ भगवती का जहाँ पर जन्म हुआ उस स्थान की आपको बात करवाएंगे, वो दर्शन करवाएंगे, वो चमत्कारिक माँ जगदम्बा का स्वरूप भी दिखाएंगे जहाँ पर माँ जगदम्बा माँ अम्बे ने अपने आप पृथ्वी में से प्रकट होकर अपनी कार्यशैली को आगे बढ़ाया और जगत पर कृपा की। उस स्थान का नाम है आरासुरी अम्बे। जी हाँ, राजस्थान के इस सिरोही जिले में नांदिया गांव के पास में आरासुरी अम्बे जगदम्बा का जन्म स्थली है। ऐसे तो ब्रह्मांड में माँ भगवती ने 9 रूपों में दिव्य दर्शन दिए ही हैं, परंतु हम उस जगह पर आपको आज दर्शन करवा रहे हैं जहाँ पर माँ भगवती ने भक्त के लिए अपने आप को पत्थर और धरती में से अपने आप को प्रकट किया और ये एक 52 शक्तिपीठों में से ये शक्तिपीठ भी मान्य है। आरासुरी अम्बे जगदम्बा माता का स्थान है। आइए आज आपको हम दर्शन करवाते हैं। ये अंदर जाते ही इधर भैरव है, क्षेत्रपाल भैरव है, लोग बैठे हैं दर्शन कर रहे हैं मित्रों। ये माँ भगवती का स्थान है। माँ भगवती की कृपा यहाँ पर हुई, कृपा हुई। ये मुख्य स्थान है देवी का, देखिए बड़ा ही मनोरम दृश्य है। देवी का ये चक्र स्थापित है, इसी चक्र की यहाँ पर पूजा होती है। ये माँ भगवती का हमने आपको चक्र बताया, जो हमने आपको पौराणिक मान्यताओं के अनुसार जो कथा कही। यहाँ पर हम आपको कैमरा थोड़ा सा घुमा रहे हैं। अखंड ज्योत भी जलती रहती है माँ भगवती के श्री चरणों में। यहाँ पर भगवान के निमित्त लोग ज्योत करते रहते हैं और यहाँ पर किया हुआ अनुष्ठान निश्चित रूप से सफलता प्रदान करता है। जैसे कि आपको हमारे पीछे आवाज़ें भी आ रही होगी, माँ भगवती के जयकारे लग रहे हैं। माँ जगदम्बा का ये कर्म स्थान है। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे नमः। ये माँ भगवती का ऐसा अचूक मंत्र है। यदि माँ भगवती के स्थान पर बैठकर इस मंत्र को उच्चारित कर लिया जाए तो ऐसी कोई मनोकामना नहीं है जो पूर्ण न हो सके। माँ भगवती का यहाँ पर नाभि स्थान है। जब सतीत्व का अंग यहाँ पर अलग अलग जगह गिरे तो 52 शक्तिपीठ बने। 51 तो आपको गूगल पर सर्च करने से मिल जाएंगे, लेकिन ये माँ भगवती का नाभि स्थान होने से गुप्त रहस्यों और चर्चाओं का विषय रहा। ये 52वां शक्तिपीठ है और यहाँ माँ भगवती के नाभि का स्थान है। नाभि, यहाँ से व्यक्ति को नाभि के ऊपर जो पेट है उधर है, यानी व्यक्ति की जठराग्नि, भूख लगना भी यहीं से होता है। और प्रत्येक व्यक्ति की अन्नपूर्णा के देवी के रूप में भी माँ भगवती यहाँ इच्छा पूर्ण करती है। और ऐसी कृपा बहुत ही कम मान्यताओं के आधार पर वर्णित है, जो कृपा यहाँ माँ भगवती के चरणों में मिलती है। कई तरह के मंत्र है, कई तरह के तंत्र मंत्र, यांत्रिक अनुष्ठान यहाँ पर किए जाते हैं। और राजस्थान के सिरोही जिले में नांदिया गांव यानी पिंडवाड़ा तहसील के अंतर्गत ये मंदिर आता है। यहीं से माँ भगवती गुजरात में अम्बे माता के नाम से विख्यात हुए और वहाँ के जो राजा थे दाता दरबार, वो यहाँ पर सेवा करने आते थे और जब वृद्ध हुए तो माँ भगवती को वो वहाँ पर लेके चले गए। इस आधार पर वहाँ पर भी माँ भगवती का बड़ा भव्य मंदिर बना। और माँ भगवती का वहाँ जो स्वरूप है अंबाजी में, लोग जब दर्शन करने जाते हैं तो ऐसा उनको लगता है कि माँ भगवती किसी सिंह पर सवार होकर बैठी है और अलग अलग रूप आपको दृश्य वहाँ पर विद्यमान होंगे, लेकिन माँ भगवती के सिर्फ यंत्र की पूजा होती है। इसके अलावा वहाँ पर अंबाजी में कुछ भी नहीं है। वैसा ही यंत्र हमने आपको यहाँ पर दर्शन करवाया। ये यंत्र के अलावा कुछ नहीं है। माँ भगवती इसी यंत्र में 52 शक्तिपीठों के रूप में विराजमान रहती है। यहाँ पर अलग अलग तरह के अनुष्ठान होते हैं। और मित्रों, यहाँ पर हम आपको क्या बताएं, रात्रि जैसे जैसे रात्रि होती है वैसे वैसे यहाँ पर आपको कुछ हलचल, कुछ घटनाएं देखने को मिलेगी
कि आपको अपने आप ही यहाँ का ऑरा परिवर्तन होता हुआ दिखाई देगा। क्योंकि शास्त्र भी कहता है कि माँ भगवती का जो स्वरूप है वो रात्रिकालीन में बहुत ही विशाल हो जाता है और पूर्ण रूप से उसमें ताकत विद्यमान हो जाती है। और यदि आपको कोई साधना भी करनी है माँ भगवती की, तो रात्रि का जो समय है वो उसमें श्रेष्ठ माना जाता है। कुछ मान्यताओं के आधार पर ये भी माना जाता है कि यहाँ पर कई मुगल कालीन राजाओं ने यहाँ पर जो मुगल थे उन्होंने हमले करने की कोशिश की, लेकिन माँ भगवती के इस स्वरूप को खंडित नहीं कर सके, क्योंकि क्षेत्रपाल भैरव जो है भैरव की ऐसी कृपा रही कि कोई भी शत्रु अंदर नहीं आ सका, इस मुख्य द्वार से आगे ही नहीं जा सका। ऐसा माँ भगवती का स्वरूप है और ऐसा कोई कार्य नहीं है जो यहाँ पर सफलता प्रदान न करे। माँ भगवती को सिर्फ श्रद्धा और भाव से ही जीता जा सकता है। आप उन्हें स्वर्ण चांदी या मुद्राएं दे के नहीं जीत सकते। सिर्फ आपका भाव, श्रद्धा और श्रद्धा से अर्पण किया हुआ एक पुष्प ही आपकी सारी मान्यताओं को स्थापित कर सकता है। इसलिए हमने आपको ये दर्शन करवाए जो बड़ी दुर्लभ है और 52 शक्तिपीठों में से 52वां शक्तिपीठ यही है। आप यहाँ आइए, दर्शन कीजिए, इसी तरह लाभ उठाइए और हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। जय जगदम्बा।